हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे निकालते हैं और क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम लोग देखते हैं किस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ध्यान से देखिए, जैसे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से दो सॉल्यूशन निकालते थे, यानी x का दो वैल्यू आता था। ठीक है, दूसरा मेथड क्या कहता है, अगर x डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या कहता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे क्या आएगा, इस यहां से दो सॉल्यूशन आ जाएंगे x के फॉर्म में। एक आ जाएगा प्लस वाला, एक आ जाएगा माइनस वाला। यानी कि डायरेक्ट अगर मुझे निकालना हो फॉर्मूला से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स या जीरोस, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे a हो गया यहाँ पे क्या, x स्क्वायर कोएफिशिएंट, b हो गया x का कोएफिशिएंट, c तो नंबर दिया हुआ है। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस होल अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ध्यान से देखिए, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का नेचर कौन डिसाइड करता है, ये डिस्क्रिमिनेंट ही डिसाइड करता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव अगर आया यानी ग्रेटर देन 0 तो दो अलग अलग रियल रूट्स बनेंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू डी का वैल्यू अगर 0 आया, दैट मीन जो दो एक्स का वैल्यू आएगा, जो रूट्स आएंगे दोनों इक्वल ही होंगे। ठीक है, अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 यानी निगेटिव हो गया तो कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, जैसे देखिए टू डिस्टिंक्ट रिजल्ट्स, अगर d ग्रेटर देन 0 आया दैट मींस बोल सकते हैं x का वैल्यू सपोज कि एक 2 आ गया और एक 5 आ गया, दोनों अलग अलग। लेकिन अगर d का वैल्यू 0 आ गया दैट मींस दो इक्वल रूट हो जाएंगे। यानी एग्जांपल समझते हैं, x का वैल्यू अगर एक का वैल्यू 2 है तो दूसरा का भी वैल्यू 2 ही होगा। ठीक है, अगर d लेस देन 0 अगर निगेटिव में चला गया दैट मींस कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो बेसिक क्या हो गया, डायरेक्ट अगर मुझे जीरोस निकालना है, रूट्स निकालना तो फॉर्मूला इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। नेचर कौन डिसाइड करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, यहां से लिखिए आप लोग, एग्जांपल समझते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दे दिया गया। अब मुझे इसके क्या क्या निकालना है, एक तो जीरोस निकालना है और रूट्स है तो रूट्स निकालना है। ठीक है, और नेचर क्या होगा रूट्स का, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे यानी डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हम ए या बी या सी के वैल्यू लिखेंगे साइन के साथ लेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, +3, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, -5 लेंगे यहाँ पे, और सी का कोएफिशिएंट अगर प्लस में तो +2, माइनस में तो -2 लेंगे। ये हम लोग को ध्यान रखना है। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर, बी हमारा क्या, -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 3, सी कितना है 2, यानी -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 1, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 1 आया। इसको क्या बोल सकते हैं यहां से कि d ग्रेटर देन 0 है, ये d ग्रेटर देन 0, यानी कि जो नेचर ऑफ रूट्स कैसे होगा, ये दो डिस्टिंक्ट यानी दो अलग अलग रियल नंबर आएंगे। यानी जो 0 आएगा दो अलग अलग होगा, यानी 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर। अब हम लोग फाइंड करते हैं वो दोनों रियल नंबर कौन कौन होंगे। उसके लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देते हैं वैल्यू। क्या फॉर्मूला था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही था। अब देखिए इसका वैल्यू तो हमें पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू यही d होता है। d हमने यहां निकाला कितना आया, 1 आया। अब देखिए x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस फॉर्मूले में माइनस है, और b का वैल्यू कितना है -5, तो -5 प्लस माइनस
1 यानी √1/2a, 2 इंटू ए कितना है 3। ठीक है, अब देखिए यहां तक लिख लिया आप लोगों ने। ठीक है, अब देखिए कितना आ गया, माइनस इंटू -5 तो माइनस का 5 आ गया। ठीक है, प्लस माइनस और √1 का वैल्यू क्या होगा, √1 का वैल्यू 1 ही होगा, तो 1/2a, 2 इंटू 3 6। ठीक है, अब एक बार क्या करेंगे, प्लस के साथ देखेंगे, एक बार माइनस से सॉल्व करेंगे, यानी -5 + 1/6। ठीक है, एक बार क्या आएगा, -5 - 1/6। ठीक है, सॉरी ये -5 नहीं +5, माइनस इंटू माइनस +5, तो +5 आ गया, 5 - 5 + 1 5 - 1। ठीक है, अब देखिए 5 + 1 यानी 6/6 कितना आ गया 1। ठीक है, 5 - 1 यानी 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी एक वैल्यू आ गया 1, दूसरा वैल्यू क्या आ गया 2/3, दोनों अलग अलग आ गया। नेचर रूट हमें क्या पता चलता कि दोनों रूट्स अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, दोनों अलग अलग आया, एक का वैल्यू 1 है, एक का वैल्यू 2/3 है। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अगर नेचर फाइंड करना हो तो डी निकाल के चेक कर लेंगे क्या दोनों अलग अलग रियल रूट्स बनेंगे या दोनों इक्वल बनेंगे या रूट्स बनेंगे ही नहीं। अगर डी लेस देन 0 हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहां तक लिखिए आप लोग। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें भी हमें क्या निकालना है, नेचर ऑफ रूट्स पता करना है और जो रूट्स आएंगे उनका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया, 3x² - 2x + 1/3 = 0। तो सबसे पहले नेचर चेक करते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट कैसे चेक करेंगे, d = b² - 4ac। ठीक है, अब हमारे पास b क्या आ गया, b यहां पे -2 है, यानी -2 का होल स्क्वायर -4, a कितना है 3, c कितना है हमारे पास 1/3, कट गया 3 से 3, -2 का स्क्वायर 4 - 4, यानी d का वैल्यू 0 आ गया। इस इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना आया 0, तो जैसे ही 0 आया d का वैल्यू, इससे हमें क्या पता चल गया कि जो दो रूट्स बनेंगे वो इक्वल होंगे दोनों, जैसे यानी कि 2 इक्वल रूट्स, यानी जो एक वैल्यू आएगा सेम दोबारा दूसरा वैल्यू वही होगा। ठीक है, तो चेक करते, वो भी चेक कर लेते कि दोनों इक्वल आता है कि नहीं आता। तो x = -b ± √b² - 4ac/2 है। ठीक है, अब देखिए d का वैल्यू 0 आ गया, यानी -b का वैल्यू कितना हो गया, b का वैल्यू है -2, अब माइनस पॉलिश लगा हुआ है, प्लस माइनस √0 तो 0 ही हो जाएगा, तो लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, /2a, 2 इंटू 3। ठीक है, लिखने के चलिए भी चेक करें, √0 0 ही आ जाएगा, हटाइए। ठीक है, तो 2/6 प्लस माइनस 0 बोल सकते हैं, तो कितना आ गया 1/3, एक बार 0 का, एक बार प्लस माइनस 0। ठीक है, एक बार 0 को ऐड करेंगे तो 1/3 आएगा, एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे, कोई नंबर से 0 माइनस करेंगे तो वही नंबर आएगा, तो 1/3। क्या दोनों रूट्स इक्वल आ गए, तो ये तो हमें डायरेक्ट पता चल गया था नेचर रूट से ही कि दोनों रूट्स जो होंगे इक्वल ही आएंगे, तो हमें डायरेक्ट इससे भी निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही 1/3 आया था, हमें बोलते क्या दूसरा भी रूट्स 1/3 ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 km/h इन स्टिल वाटर। कोई एक मोटर बोट है, उसका स्टिल वाटर का स्पीड कितना है 18 km/h। टेक 1 hour more to go 24 km अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम जाने में कितना घंटा ज्यादा ले रहा है, 1 घंटा ज्यादा ले रहा है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है उसको 24, यानी और निकालना है क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो कह रहा है कि डिस्टेंस कितना हो गया 24 किलोमीटर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम x km/h। ठीक है, अच्छा
तो हम लोग डाउन स्ट्रीम कैसे लिखते हैं, डाउन स्ट्रीम कैसे लिखेंगे? अच्छा, टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम लिख दो। टाइम टेकन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। तो टाइम, अब मुझे बताइए हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए डाउन स्ट्रीम कैसे लिखते हैं, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम पहले लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। इसमें क्या होता है, स्ट्रीम वाटर के लिए ऐड हो जाएगा, तो 18 प्लस x यही होगा। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, जो स्टील वाटर का स्पीड दिया हुआ है उसमें स्ट्रीम का स्पीड ऐड हो जाता है। अच्छा, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम में क्या होगा, 18 माइनस x, जो स्टील वाटर का स्पीड दिया हुआ है उसमें से स्ट्रीम वाटर का स्पीड घटा देंगे। ठीक है, तो अब बताइए टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम का अगर मुझे टाइम निकालना है, कितना टाइम लिया, पहले डिस्टेंस कितना है 24, अब डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है 18 प्लस x। उसी प्रकार अगर टाइम में ले लू अप स्ट्रीम का कितना लगा, फॉर्मूला अब भी वही रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों को जैसे मान लीजिए डिस्टेंस कवर करना है, एक बार अप स्ट्रीम एक बार डाउन स्ट्रीम, अगर यहां से यहां में जाना है, दोनों के लिए डिस्टेंस तो सेम है, यानी दोनों के लिए टोटल डिस्टेंस कितना है अभी भी 24, तो दोनों के लिए डिस्टेंस 24 ही होगा। लेकिन अपॉन स्पीड होता है, तो एक डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना था 18 प्लस x, लेकिन अप स्ट्रीम स्पीड कितना है 18 माइनस x, 18 माइनस x। ठीक है, इतना लिखिए आप लोग। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, अ मोटर हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक 1 hour more to go 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। यानी अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम कितने घंटे का डिफरेंस बता रहा है, 1 घंटे का। तो अप स्ट्रीम का टाइम कितना था 24 अपॉन 18 माइनस x माइनस 24 अपॉन डाउन स्ट्रीम का 18 प्लस x, कितना का डिफरेंस है, ये 1 आवर का है। और ये टाइम भी होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम डिफरेंस बोल सकते थे टी ऑन माइनस टी टू, या टी अप स्ट्रीम माइनस टी डाउन स्ट्रीम इक्वल टू 1 आवर। यही है, टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से इक्वेशन बन गया। अब इसको हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। 18 माइनस एक्स है तो न्यूमरेटर क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 24 इंटू 18 प्लस एक्स। ठीक है, माइनस 24 इंटू प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए 24 इंटू 18 कितना होगा, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 19, 24, 2 6 3, सॉरी 3 होगा ये, 432। ठीक है, 432 प्लस 24x माइनस 432 प्लस 24x अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोल सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 इंटू 18 324, तो बोल सकते हैं 324 डायरेक्ट 324 माइनस एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं इक्वल टू 1। अब देखिए 432, ये 432 है, 432 कट गया, ऊपर क्या बच गया 24x प्लस 24x 48x अपॉन 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पर इतना आप लोग लिखिए, क्या किया हमने, इक्वेशन को एलसीएम ले लिया, वहां सॉल्व किया तो कितना आया 48x अपॉन 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां तक लिखिए। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा 48x इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर निगेटिव में है
क्योंकि पॉजिटिव में बनाएंगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे टर्म को इधर लेके आऊंगा, यानी एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 48 पहले से है 48x, और ये 324 है, इधर आके माइनस 324 इक्वल टू 0। क्या ये आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्म में? अब क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट इसका वैल्यू निकालेंगे फॉर्मूले पे रख के। डी निकालते हैं, डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर यानी 48 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू ए 1 इंटू माइनस 324, ये कितना आ जाएगा 2304 माइनस 1 माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा प्लस 1296। 48 का स्क्वायर 2304 प्लस 4 इंटू 1 4 इंटू 324 कितना आ गया 1296, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, ये कितना आ गया 3600। अब देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a था। अब माइनस बी यानी माइनस 48 प्लस माइनस रूट इसका वैल्यू ने क्या निकाला डी, बी स्क्वायर 4ac होता है तो 3600 अपॉन 2a यानी 2। अब देखिए माइनस 48 प्लस माइनस 3600 का रूट निकाल किसका आएगा 60 का अपॉन 2। अब देखिए एक बार प्लस के साथ माइनस 48 प्लस 60 बाई 2, दूसरा क्या करेंगे माइनस 48 माइनस 60 बाई 2, ठीक है कितना आ गया 12 बाई 2 यानी x का वैल्यू कितना आया 6 किलोमीटर पर आवर। एक तो ये आया, दूसरा क्या आएगा माइनस 8 बाई 2, जो भी है इसका आंसर माइनस में आएगा। अच्छा अब मुझे आप बताइए स्पीड ऑफ स्ट्रीम था, कभी भी स्पीड निगेटिव में जा सकता है नहीं, दैट मींस जैसे ही दोनों निगेटिव आया ये नहीं हो सकता है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता, दैट मींस स्पीड क्या आ गया हमारा 6 किलोमीटर पर आवर, यही आंसर हुआ। ठीक है तो हमने क्या किया, पहले न्यूमेरिकल फॉर्म में बनाया, न्यूमेरिकल फॉर्म को क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाया, वहां से एलसीएम लिया, वो एलसीएम लेके जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर हमने क्या किया डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, डिस्क्रिमिनेंट जैसे ही निकाला उसके बाद उसमें पुट कर दिया वैल्यू और x का दोनों ही वैल्यू निकाल दिया, एक निगेटिव आया एक पॉजिटिव आया, क्योंकि स्पीड हमें निकाल रहे हैं, x क्या है यहाँ पे स्पीड है, स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव बना लिया। ठीक है या तो लिखिए आप लोग। थैंक यू, प्लीज लाइक वॉच एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल।